Hello everyone, welcome again. This is क्लास नंबर 20 ऑफ करंट अफेयर्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखते हैं पहले, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन कौन से हुए। पहले 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, ये कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। अगर बात करें 18वां 18th G20 कहाँ हुआ था? भारत में, ठीक है। कहाँ हुआ था? भारत में, लास्ट ईयर, ठीक है। काफ़ी थीम्स देखी होंगी आपने लास्ट ईयर, नई दिल्ली में भी, अनेक शहरों में, ठीक है। G20 की रौनक देखी होगी। तो G20 की 19वां शिखर सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में, ठीक है। जब 18वां समाप्त हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो ब्राज़ील के हेड थे, कौन, राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, उनको क्या है वो एक तरह से जो गदासी या मशानसी वो दी थी। तो अब 19वां यहाँ हुआ स्लोगन बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, और इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया था, ठीक है। किसको? अफ्रीकन यूनियन को। और यूरोपीय संघ है, 19 सदस्य देश हैं, और अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन है। जैसा कि हमने बताया 18वें G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में हुआ था, ठीक। और बाकी इम्पोर्टेंट जो भी है वो हम आपको बताते चलेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 25 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। दक्षिण अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। भारत और ब्राज़ील के बाद यह लगातार तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश G20 का अध्यक्ष बना है, ठीक। और नेक्स्ट है COP29, UNFCCC COP29, ये हम बार बार बता चुके। कहाँ होगा? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होगा, ठीक। 29वां सत्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मुख्तार बाबाएव इसकी अध्यक्षता करेंगे, मुख्तार बाबाएव, ठीक। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। COP30 का आयोजन कहाँ होगा? ये ब्राज़ील में होगा। COP30 ब्राज़ील, COP30 कहाँ? ब्राज़ील। सारे याद रखने हैं जितने भी आपको आए, 28, 29, 30 आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। चलते हैं आगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, तो मध्य कजान रूस में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये ध्यान रखना, ये रूस की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। पहला 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह का विस्तार होने के पश्चात आयोजित होने वाला पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। कौन कौन नए 4 सदस्य जुड़े? इथोपिया, मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 नए देश हैं। हालांकि सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया था लेकिन वो आया नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE, तो ये देश इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स पहले 5 देश थे। ब्रिक्स BRICS फुल फॉर्म: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर 4 देश इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, ये ऐड हुए, तो टोटल अब 9 सदस्य इसके हो गए हैं, ठीक है। नाटो के सदस्य देश तुर्की ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया है, ठीक है। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सब ब्रिक्स के बारे में है। कजान डिक्लेरेशन जारी किया गया। ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस, ब्रिक्स जोग्राफर डे 18 अगस्त को, ये एक नई पहल है, ध्यान रखना है, ठीक है। 18 अगस्त ब्रिक्स जोग्राफर्स डे। भागीदारी देश, नई कैटेगरी बनाई गई है जो कि पूर्ण सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। 13 देश हैं जो भागीदारी देश के रूप में शामिल किया गया। अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, ये नाम देख लेना। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा की जाएगी,
ठीक है। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और एस जयशंकर, इन्होंने क्या 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित ब्रिक्स प्लस आउटरीच पूर्ण सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। ब्रिक्स क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 9 सदस्य हो गए हैं, 45% जनसंख्या दुनिया की इसी में है और जीडीपी 37.3% है, वैश्विक जीडीपी। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2024, ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित किया गया। ठीक है, वाशिंगटन समिट डिक्लेरेशन जारी किया गया है। अगला नाटो शिखर सम्मेलन द हैग नीदरलैंड में 2025 में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 24 का अमेरिका में हुआ, 25 का नीदरलैंड में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन, ये इटली की अध्यक्षता में अपूलिया इटली में हुआ। ठीक है, इटली ने जापान से G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। अब नेक्स्ट कौन करेगा G7 की? कनाडा, 2025 में कनाडा करेगा, अभी इटली ने अध्यक्षता इसकी की है। ठीक है, 11 आमंत्रित देशों में कौन था? ये 12 आमंत्रित देश थे, 12 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें भारत को भी क्या है, आमंत्रण मिला था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून 2024 को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। G7 विश्व की 7 सर्वाधिक औद्योगिक एवं विकसित महाशक्तियों का संगठन है। यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान है। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन, तो WTO का ये 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, 2024 में हुआ। UAE संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश व्यापार राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी द्वारा अध्यक्षता की गई। किसकी? WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन की, WTO MC12। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ हुई, बस ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। CMS COP14, CMS की फुल फॉर्म आप पहले देख लीजिए क्या है। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनके कन्वेंशन के लिए ये CMS COP14 है। कहाँ हुई? मध्य उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। थीम नेचर नोज नो बॉर्डर, प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, उद्घाटन उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव द्वारा किया गया। 19वां नाम शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये 19वां सम्मेलन था। कहाँ हुआ? कंपाला युगांडा में। कहाँ? कंपाला युगांडा में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पता ही होगा आपको कि एक जब कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ USSA एक तरफ USSR, इनके अलाइड देश थे, तो एक बीच में भी रहा नाम जिन्होंने ना तो इसको ज्वाइन किया ना ही इसको, तो वो नॉन अलाइन मूवमेंट था। ठीक है, बैंडंग कॉन्फ्रेंस के नाम से ये लोकप्रिय है, ध्यान रखना। 1955 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देखें, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है, राष्ट्रपति बने। JD वेंस उपराष्ट्रपति, किसको हराया? कमला हैरिस और टिम वोल्ज को हराया है। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति और 45वें डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किर स्टारमर UK के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 411 सीटें जीती और किसको हराया? कंजर्वेटिव पार्टी को।
मसूद पेजेशकियन ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये ध्यान रखना है। गुडीज सुमीनवा तुलुका DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नई प्रधानमंत्री बनी है, नाम याद रखना है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवे सुबियांतो, ठीक है, इनका नाम भी याद रखना। फिनलैंड में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, अलेक्जेंडर स्टब क्या बने, राष्ट्रपति बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं में देख लें, सुपर टाइफोन यागी, इसने प्रभावित किया किसको, चीन, फिलीपीन, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वियतनाम को। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, इसकी स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। और इसका जो नाम है अगर देखा जाए तो इसका यागी का अर्थ होता है बकरी, ठीक है, या मकर राशि। ऑपरेशन सद्भाव भारत ने चलाया, ठीक है, जो प्रभावित देश थे उनकी सहायता प्रदान करने के लिए। गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल, ये साइक्लोन स्टॉर्म कहाँ, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर देखने को मिला, ठीक। और यहाँ पर जो भारत का INS वरद को पारादीप से रवाना किया गया था आकलन करने के लिए। इसका रेमल का अर्थ होता है बालू, सैंड, और ये इस नाम ओमान द्वारा दिया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक परिदृश्य के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।